गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे आप लोग सब अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से राम राम, राधे राधे। सभी को वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल दारवी वारियर पे। तो जो आज का वीडियो रिलेटेड होने वाला है वो आपका सिंपल सा वीडियो है कि जिनका आरआरबी पीओ नहीं हुआ तो आप नेक्स्ट क्या करें। तो मेरा मानना है कि उसको घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, आप अच्छा परफॉर्मेंस किए, मेंस दिए, इंटरव्यू दिए। और देखिए, सबसे पहले मैं बार बार यही कहता हूँ कि आपका उस दिन का दिन होना चाहिए। जैसे अब मेंस में नंबर था, देखिए ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं 4 वाला बच्चे भी सिलेक्शन होंगे, 4 वाला भी बच्चे बाहर हुए होंगे। ऐसा नहीं है कि 12 वाला ही बच्चा सिलेक्शन हुआ जिनका मेंस में 12 नंबर ज्यादा था, सिर्फ वही सिलेक्शन लिया है। ऐसा नहीं है, वो भी आउट हुए हैं ताकि उनको इंटरव्यू में नंबर नहीं मिला है। जब आप सिनेरियो देखोगे कर्नाटका वाला, तो वहाँ पे बच्चे लोग 22-22 नंबर लेके भी फेल हैं, मेंस में ज़्यादा लेके भी। तो हर एक चीज़ हर एक दिन होता है, बट आपने अच्छा प्रिपरेशन किया, आपने अच्छा मेहनत किया। मेरा ये मानना है सिंपल सी कि आपने अपना 100% दिया ईमानदारी पूर्वक। बट यहाँ पे है कि अब वो चीज़ सोच के कि मेरा नहीं हुआ, मैं क्या कर सकता हूँ। तो सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी अभी एसबीआई क्लर्क है, जो कि ज़्यादा वैकेंसी है एवरी स्टेट में, जहाँ पे मेजर मतलब मेजर लाइक बिहार, यूपी, दिल्ली, आपके राजस्थान, गुजरात, ये सब जगह सीट ज़्यादा है। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे आप फाइट कीजिए, और ऑलरेडी अप्लाई किए होंगे, 2 दिन के बाद पेपर स्टार्ट हो जाना है। तो मेरा मानना है कि माइंड एकदम फ्रेश रखिए, मूव ऑन कीजिए। आरआरबी पीओ आरआरबी असिस्टेंट से नहीं हुआ तो कोई इशू नहीं है। क्योंकि देखिए, आरआरबी पीओ आरआरबी असिस्टेंट ऐसा सिनेरियो कि आपके स्टेट में बहुत कम वैकेंसी होते हैं और वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है। तो सिंपल सी है कि अभी आप एसबीआई क्लर्क पे एकदम मेहनत कीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि एसबीआई क्लर्क के लिए अभी से ही आप मेंस का अगर करते हो, प्री दे लो, मेंस का करो। मैं सच बता रहा हूँ कि इस जनवरी का करंट अफेयर ना इतना इतना खतरनाक करंट अफेयर है। यहाँ जनवरी से मैंने अभी 3 डेट का मैंने करंट अफेयर पढ़ा, तो मतलब 100% वहां से क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे आपके एग्जाम में। और कुछ विशुद्ध चूतिए लोग होते हैं, उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। यूपी में फॉर्म भरवाने के लिए मैंने आप लोगों से बोला था कि सीट ज्यादा है तो आप जाइए यूपी, जिनकी तैयारी नहीं है। मगर कुछ कुछ उल्लू के पट्टे दाना होते हैं ना, उनको आप कितना भी कह लीजिए, पता नहीं वो उड़ते हुए आपके यूट्यूब चैनल पे आएगा, कमेंट करेगा। हर एक के कमेंट में जा जाके उंगली करने की आदत है। ये लोग ना लाइफ में हर एक आदमी के साथ उंगली करता है। इनको उंगली जिस दिन कोई कर देगा ना, तो ये हो जाएंगे उंगलियन। ठीक है, इनकी हवा निकल जाएगी। अरे भाई, हर एक साल यूपी में ही कंपटीशन होता है, वैकेंसी हो या ना हो, वहीं पे सीट ज्यादा, वैकेंसी ज्यादा, फॉर्म फिलअप ज्यादा होता है। मगर इनको है कि उंगली करना है, तो करने दीजिए। रही बात आरआरबी पीओ में, मेरा मानना है कि जिनके भी रिजर्व लिस्ट में नाम है, आप परेशान मत हो। जिनके भी एक नंबर से कम है ना, डेफिनेटली होगा। जैसे कल एक बच्चे मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज किए थे कि सर मेरा 0.05 से रिजर्व लिस्ट में है, कम रह गया कट ऑफ से। तो उनका सबसे पहले होगा। वो डिपेंड करेगा कि किसका 0.10 है, 0.15 है, तो वैसे वैसे होगा, क्योंकि देखिए खाली होगा। क्या कि आप देखोगे मतलब 20 to 30% बच्चों का ना आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क दोनों हुआ है। तो उसमें से क्या होगा कि वो बच्चे आरआरबी को ज्वाइन करेंगे, आरआरबी खाली होगा। फिर वही रिजर्व लिस्ट में आपका बनेगा 1 तारीख के बाद, 1 अप्रैल के बाद बनेगा। ठीक है, क्योंकि उस दिन आईबीपीएस पीओ का भी रिजल्ट आएगा, आईबीपीएस क्लर्क भी आएगा। और फिर तब तक देखिए कितना वैकेंसी, एसबीआई पीओ होगा, एसबीआई क्लर्क होगा। तो आप इसमें से सोचिए कि जो आरआरबी असिस्टेंट है, या वो एसबीआई पीओ बन जाता है या एसबीआई क्लर्क बन जाता है, तो वो फिर फेयर करेगा, सीट खाली होगा। फिर उस अप्रैल के बाद जैसे ही आरआरबी पीओ आरआरबी का असिस्टेंट जून जुलाई में वैकेंसी दिखेगा, वहां से रिजर्व लिस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही वैकेंसी आने वाला डेट होगा, उससे पहले ही वैकेंसी आपको रिजर्व लिस्ट देखना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी बच्चे या बच्चियां हैं, 1 नंबर से कम है, उसके होने के चांस, यहां तक कि मैं बोल रहा हूं कि 1.5 नंबर 2 नंबर तक भी चला जाएगा। कभी कभार ये भी होता है सिनेरियो, एसबीआई क्लर्क में 2 नंबर तक भी चला जाता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद मैंने एक चीज और बोला था, जिस टाइम में मैंने 50 का इंटरव्यू ग्रुप बनाया था, ठीक है, आरआरबी के टाइम में मैंने आप लोगों को हेल्प किया। उसमें से मोस्टली 30 to 35 बच्चों का हुआ। 15 बच्चे ऐसे थे जिनके, उसमें से मुझे लगता है 7 से 8 बच्चे का रिजर्व लिस्ट में है, जिनके 1 से कम नंबर के हैं, मतलब 0 to 1 के बीच में है, रिजर्व लिस्ट में है, उनका हो जाएगा। मुझे 5 ऐसे बच्चे हैं कि जिनके सच बताऊं तो 1 नंबर थे, 2 नंबर थे। मैंने पहले भी बोला था और मैं आज भी बोल रहा हूं कि अगर 1-2 नंबर भी आते हैं तो आपको 90+ इंटरव्यू में नंबर लाना पड़ेगा, तभी आपके सिलेक्शन रेशियो का परसेंटेज बढ़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरह एक कमेंट में एक और विशुद्ध आया था, विशुद्ध आत्मा। वो बोला था भाई डिमोटिवेट क्यों कर रहे हो। अरे भाई, डिमोटिवेट करने की क्या जरूरत है, रियल बात बताओ ना। उसको हवा में क्यों उछाल रहे हो कि नहीं नहीं भाई हो जाएगा, 0.75 नंबर है ना कटअप से, तो इंटरव्यू में नंबर लाओगे तो हो जाएगा। भाई मैं बोल रहा हूँ ना, 0.75 भी है ना, अगर 1 नंबर भी रहेगा ना तो वो 100 लेके भी आएगा तो नहीं होगा। डिपेंड है कि कौन से स्टेट से बिलोंग करता है। तो क्यों भाई उसे हवा में तुल देने की क्या जरूरत है। भाई उस टाइम में बोल दोगे तो अब देखो, जैसे एसबीआई अभी क्या है कि देखो 1 तारीख को रिजल्ट आया, कितने बच्चे अपने आप से सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं होगा, डिस्टर्ब हो गया होगा, वो एसबीआई कलर पे इफेक्ट पड़ जाएगा। बट उसी टाइम में उसको बोल दिया जाए कि भाई 2 नंबर आया, तुम्हें 90+ इंटरव्यू में आएगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो क्लियर कट बात। तो मेरा मानना है कि आप उम्मीद मत खो, आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया, अभी एसबीआई क्लर्क है, लग जाओ। ठीक है, अच्छे से मेहनत करोगे तो आराम से हो जाएगा। ये सब अब होते रहता है, यूट्यूब पे विशुद्ध लोग आते रहते, कमेंट करते रहेंगे, और देखेगा कि किसका कमेंट में क्या है, वो वहां पे जाके कमेंट करते रहेंगे फालतू फालतू के। तो ये सर, जो जो मेरे साथ शेयर नहीं किए, जैसे मैंने 50 लोगों का ग्रुप बनाया था, इंटरव्यू पे उसमें आए थे, तो वो लोग कुछ लोग शेयर नहीं किए। हाँ, खास करके मुझे उन बच्चों से थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा, रिक्वेस्ट है, मतलब काइंडली रिक्वेस्ट है, प्लीज जिनका भी आरआरबी पीओ क्लियर हुआ है, वो प्लीज मत जाइएगा एसबीआई क्लर्क देने के लिए। अगर आपको लगता है कि एसबीआई पीओ मुझे ज्वाइन आरआरबी पीओ ज्वाइन नहीं करना है, मुझे एसबीआई क्लर्क ज्वाइन करना, तो आप जाइए देने के लिए। बट लगता है कि आरआरबी पीओ ही मुझे ज्वाइन करना है, तो प्लीज एसबीआई क्लर्क मत दीजिएगा, उन बच्चों को मौका दीजिए। अगर आप नहीं जाएंगे तो हो सकता है कि कुछ और बच्चे सेलेक्ट हो जाए, प्री में कटअप भी गिर जाए। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, ये मत सोच के जाइएगा। काहे कि एक बच्ची है, वो बोल रहा था कि नहीं आरआरबी पीओ सेलेक्ट होगी, वो बार बार यही बोल रहा था कॉल पे कि नहीं मैं दूंगी, क्यों नहीं दूंगी, मेरे सारे 800 रुपए लगे थे। तो आप इस तरह मत सोचो। अगर आप, वो बोल रही थी कि वैसे भी तो नहीं ज्वाइन करूंगा, तो ज्वाइन करने की अलग बात है, आप तो आरआरबी पीओ ज्वाइन करोगी, फिर इसमें क्यों आना है। तो मैं यही कहूंगा, काइंडली रिक्वेस्ट आप लोगों से, जिनका भी आरआरबी पीओ क्लियर हुआ है, प्लीज मत जाइए। आप भी स्टूडेंट है, स्टूडेंट का दर्द समझिए।
ठीक है, अगर आपको लगता है कि दूंगा, मेरे होम अगर होम स्टेट मिलता है मैं ज्वाइन करूंगा, जैसे वो लोग कोई आरआरबी पीओ कर्नाटका से बन रहा है, अगर मैं बिहार बिहार का हूं तो आप दे लो, कोई इशू नहीं है। बट जिनका लगता है कि मैं आरआरबी पीओ बिहार से ही बनाऊं, मैं क्लर्क भी यहीं दूंगा, तो मत दो आप प्लीज। और कड़ाके की ठंड है, थोड़ा सा बच के रहिए, तबियत ठीक रखिए। बिहार में पूर्णिया में बहुत ज्यादा ही ठंड पड़ रही है, मतलब गजब ही रेल के रखा हुआ, बाहर तो अभी कुछ दिख भी रहे, कोहरा कोहरा ही है। तो बस अगेन एक बार और रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग से, प्लीज एसबीआई क्लर्क जिनका भी है और जो ऑलरेडी आरआरबी पीओ आप सेलेक्टेड हो चुके हो, तो प्लीज मत देना। मैंने आपको ऑप्शन भी दे दिया कि अगर आपको लगता है कर्नाटका से भरे हो या कहीं अदर स्टेट से भरे हो और चाहते हो कि एसबीआई क्लर्क होम स्टेट से भरकर रिजल्ट आ जाएगा, तो आप जाओ देने के लिए, कोई इशू नहीं है। बट ये मत करो कि हाँ मतलब मेरे पैसे लगे हैं मैं दूंगा ही या दूंगी ही, तो इसमें क्या होगा कि आप भी समझ रहे हो, आप स्टूडेंट हो, जब टीचर लोग देता है तो मैं भी आवाज उठाता हूँ, उस टाइम में आप कुछ बच्चे वहाँ पे भी बोलते हो, तो फिर अपने आप को भी तो उस तरह से ट्रीट करो। देने से क्या जरूरत है, कुछ मौका दो। भले ही अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा, मुझे पता है कि इसके लिए भी कुछ बच्चे आएंगे बोलने के लिए, तुम कौन होते हो, ये होते हो, तो भाई मैं बोलते रहूंगा, तुम बोलते रहो, कोई इशू नहीं है। जिसको समझ आएगा वो नहीं देने जाएगा, जिसको नहीं समझ आएगा वो करते रहेंगे, ठीक है। फिर आईबीपीएस पीओ का आएगा, मेंस क्लियर होगा, मैं फिर इंटरव्यू के लिए लेके आऊंगा, तो इस बार पेड लेके आऊंगा। बस वो कम मिनिमल चार्ज आएगा, 100 का रखूंगा, 200 का रखूंगा, जिसको ज्वाइन होना का होगा होगा, नहीं तो कोई बात नहीं, मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आपके लिए नया साल सब अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। ओके।